नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर अपने YouTube चैनल HPG की स्टडी में। गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम जो है 30 प्लस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं आपको दावे से कह सकता हूँ, अगर आपका जो पेपर JVT एंट्रांस या किसी भी टाइट का है, TGT वगैरह समथिंग, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, देन अपने दोस्तों फ्रेंड सर्कल में जो है इस चैनल को जो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर पहुँचाना। ठीक है, जो इस चैनल से दूर हैं। ठीक है, तो अगर आपको उसकी जो है PDF वगैरह समथिंग कुछ भी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, देन मैं आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन से पहले आप जो इसको मॉक टेस्ट के रूप में दीजिएगा, देन आपका जो स्कोर कितना है तो उसमें जो आप एनालाइज करिएगा। ठीक है, तो पुष्प शब्द जो है कौन सा शब्द है? जल्दी से बताएंगे। तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, देशज या विदेशज। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर टपकेगा, चाहे कैसा भी हो आता ही आता है। तो पुष्प शब्द कौन सा है तो जल्दी से बताएंगे। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो याद रखेंगे ये तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास। जो है पुष्प शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। हमारे पास जो आपको बताना है ए ओ औ और कौन सा स्वर है? ह्रस्व स्वर है, दीर्घ स्वर है, ये संयुक्त स्वर है, ये ननाउदीस। तो 6 का राइट आंसर, इसका राइट आंसर हमारा उसका हो जाएगा। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर C, यानी कि ये क्या है? संयुक्त स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द जो है संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? इच्छुक, प्यास या पशु या संतोष। तो ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं कि कौन सा शब्द जो है संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। तो राइट आंसर इसका हमारे पास क्या हो जाएगा? तो याद रखेंगे इच्छुक इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपके सारे क्वेश्चन अच्छे जा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो आपको बताना है निम्न में से कौन सी भाषा भारत की प्रथम देश भाषा है? पंजाबी, संस्कृति, हिंदी या पाली। याद रखेंगे कौन सी भाषा है तो याद रखेंगे पाली इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर D बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो त ध्वनि का सही उच्चारण स्थान क्या है? तो दंत है, मुर्दा है, तालु है, कंठ है। तो मैंने कल भी आपको बताया था कि याद रखेंगे कि त जो ये किसका है, तो पहले इसका आंसर सोच लेंगे आप। तो दंत से इसका सही आंसर हो जाएगा। जो तवर्ग है वो पूरा दंत से बोला जाता है, याद रखेंगे। कंठ से जो है कवर्ग बोला जाता है। ऐसे ही आपको जो तालु से भी याद रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 56 का गाइस हमारे पास जो महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? महो जमा इंद्र होगा, महा जमा इंद्र होगा, महे जमा इंद्र होगा, ननौदिस। तो ये आसान सा क्वेश्चन आपके लिए। तो 56 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। अगर आपने इसका B आंसर लगाया तो बिल्कुल सही आंसर इसका लगाया आपने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस हमारे पास जो आपको बताना श कौन सा व्यंजन है? अत्यस्त व्यंजन है, उष्ण व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है, या संयुक्त व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन की संख्या मैंने आपको कल बताई थी कितने होते थे? तो 25 होते हैं, याद रखेंगे। आपसे पूछा जा सकता है उष्ण व्यंजन कौन कौन से होते हैं, संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, अंत्येष्ट व्यंजन आपको सभी को पता होना चाहिए। तो स इसमें कौन सा है तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर B इसमें उष्ण व्यंजन है। स श श ह ये सारे आपके उष्ण व्यंजन है। ठीक है, अंत्येष्ट व्यंजन कौन से हैं तो य र ल व अंत्येष्ट व्यंजन हो गए आपकी, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, खटमल शब्द जो कैसा है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, ननौदिस। तो खटमल शब्द आपको बताना है कैसा है ये। तो 76 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर A यानी कि पुल्लिंग शब्द इसका सही आंसर हो जाएगा। ये एक जो है पुल्लिंग है। ठीक है, खटमल जो कैसा है, ये एक पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन गाइस आपको बताना है कि प्रयोग के अनुसार जो है क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? 2, 4, 3 या 5। प्रयोग के अनुसार जो क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? 86 का राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर C यानी कि इसका राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर C 3 हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस हमारे। श्याम सोता है ये कौन सी क्रिया? अकर्मक है, सकर्मक है, या दोनों है, या ननौदिस। तो राइट आंसर इसका बताएंगे 83 का। तो ऑप्शन नंबर A इसका सही आंसर होगा। श्याम जो है श्याम सोता है तो कैसा है तो अकर्मक क्रिया, इसमें क्रिया का कोई भी प्रभाव जो नहीं पड़ रहा है, तो अकर्मक क्रिया है। ठीक है, सर्वनाम में जो कितने भेद होते हैं तो गाइज ये सर्वनाम के भेद जो यहाँ पे जो है ये आपके पास ऑप्शन में मैं ऐसे देता हूँ। यहाँ पे 4 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, ये 6 हो गया। तो जल्दी से बताएंगे सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के जो है अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए तो सर्वनाम के यहाँ पे जो 5 भेद होते हैं याद रखेंगे। ठीक है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। फिर यहाँ पे जो ये क्वेश्चन जो कहाँ से लिया गया था तो ये क्वेश्चन BPSC में आया हुआ क्वेश्चन है जहाँ पे, तो ये उसमें क्वेश्चन इसमें पूछा था कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो इसका राइट आंसर उन्होंने माना था इसका ऑप्शन नंबर B, यानी कि जो कितने माने थे ऑप्शन नंबर B यानी कि 11 इनका राइट उन्होंने राइट आंसर माना था। ठीक है, क्योंकि जो है सर्वनाम के जो अलग अलग प्रकार के जो भेद होते हैं, जैसे बहुत सारे आगे चल के पार्ट हो जाते हैं। तो फिलहाल आप जो 5 याद रखेंगे, बाकी अगर आपसे जिस तरह के आपके पास ऑप्शन होगी वैसे आप आंसर लगाएंगे। ठीक है, इनमें से अल्प विराम कौन सा है? जल्दी से बताएंगे। वह रोज आता है तो इसमें लगा है, या यह हाथी आता है इसको बोलते हैं, या धीरे धीरे में, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताएंगे। तो अल्प विराम जो किसको बोलते हैं तो इसका राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 है हो जाएगा है, यानी कि जो अल्प विराम जो है आपके पास ये है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो है, आई होप आपके क्वेश्चन अच्छे जा रहे होंगे गाइस। दूध का दूध पानी का पानी लोकोक्ति का क्या अर्थ है, जल्दी से बताएंगे। सही निर्णय, ये कपटपूर्ण आचरण, या ए और बी दोनों हो जाएंगे, या नन ऑफ दीज होगा। तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा, यानी कि सही निर्णय लेना, ठीक है, सही डिसीजन लेना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। आपको बताना है कि यानी कि आत्मा का विपरीतक शब्द बताना है आपको। अनात्मा होगा, अनादर होगा, अमीर होगा, ये इनमें से कोई नहीं। तो आत्मा का क्या है, सिंपल शब्द है यहाँ पे, अनात्मा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का हमारे पास है, आपको बताना है कि इनमें से चोर का पर्यायवाची कौन सा है। मोशक होगा, शशि होगा, बेशर होगा, या धनद होगा। तो चोर का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो जल्दी से इसका आंसर सोचेंगे आप, तो जल्दी आई होगा आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका राइट आंसर आपके पास होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मोशक इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास आपको बताना है कि इनमें से हवा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। धीर, तनुज, बिहार ने, या नाराज। तो उसका राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा। तो उसका राइट आंसर गाइस हमारे पास जो है, इसका राइट आंसर हमारे पास बिहार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस हमारे पास जो आपको बताना है कि सम्मान का शुद्ध रूप जो कैसे लिखा जाता है। तो सम्मान जो है कैसे लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, या ऑप्शन नंबर डी होगा। तो उसका राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सम्मान जो ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 1 ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास जो है, आपको बताना है निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है। अल्प प्राण महाप्राण से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा गाइस। तो उसको आप पता कर लें कि अल्प प्राण और महाप्राण जो कैसे शब्द होते हैं, ठीक है। आ होगा, ये क ग होगा, ये थ ध होगा, ये फ भ होगा। तो उसका राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि क और ग जो है ये आपके अल्प प्राण है, ठीक है। गिरीश शब्द में जो कौन सी संधि है। दीर्घ संधि है, गुण संधि है, अयादि संधि है, वृद्धि संधि है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि गिरीश में जो है आपकी दीर्घ संधि पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आपको बताना है कि निम्नलिखित में से जो कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। गुजराती, उड़िया, मराठी, सिंधी। जल्दी से आंसर बताएंगे इसका। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मराठी भाषा जो आपकी देवनागरी लिपि में भी लिखी जाती है, ठीक है। आपको बताना है भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था। ये आपके जीके के पॉलिटी से क्वेश्चन आ चुका है यहाँ से। तो ये आपका हिंदी में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो भाषाई आधार पर जो जिस राज्य का गठन हुआ था उसका नाम क्या है। तो पंजाब होगा, जम्मू कश्मीर होगा, राजस्थान होगा, आंध्र प्रदेश होगा। तो याद रखें आंध्र प्रदेश इसका सही आंसर होगा। किसी को पूरा इसकी डेट याद है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता देंगे कब हुआ था इसका गठन, ठीक है। आपको बताना है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी जो क्या होगी। कुमुदनी कैसे लिखा जाता है, जल्दी से बताएंगे। कुमुदनी जो है कैसे ही लिखा जाएगा। तो गाइस ये क्वेश्चन सारे बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूँ। अगर आपने ये क्वेश्चन करे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि कुमुदनी जो आपके पास ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। याद रखेंगे जितना जल्दी आप अपने हाथों से लिखोगे उतनी जल्दी आप जो इनको सीखोगे, ठीक है, कुमुदनी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आपको दिए गए शुद्ध शब्द बताना है। इसमें शुद्ध शब्द कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। जल्दी से बताएंगे क्या होगा। संपूर्ण कैसे लिखा जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों ही इसमें सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको ग्रेस मार्क मिल जाएगा। आपको बताना है कि इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा। इत जमा यादि होगा, इति जमा यादि, या इति जमा आदि, या इति जमा आदि होगा। तो जल्दी से बताएंगे इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इति प्लस आदि आपका जो सही आंसर हो जाएगा। ये इत्यादि का संधि विच्छेद हो जाएगा। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपकार, लाभदायक, पढ़ाई, या अपनापन। जल्दी से आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा। तो उपकार का जो है आपको उपसर्ग बताना है। उपसर्ग जो है हमेशा वर्ड के आगे लगता है और प्रत्यय जो है हमेशा वर्ड के पीछे लगता है, ठीक है। तो उपसर्ग आपको बताना है। तो जल्दी से बताएंगे किस में लगा होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि जो है उपकार में जो है आपका उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आपको बताना है कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। संक्षेप होता है, विस्तार होता है, विग्रह होता है, विच्छेद होता है। समास का क्या होगा, शाब्दिक अर्थ क्या होगा। तो आपसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो याद रखेंगे यहाँ पे जो है संक्षेप इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, संक्षेप, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस हमारे पास। अविभाज्य समास का एक उदाहरण है यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा। तो आपको यहाँ पे जो है यहाँ से क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि यथाशक्ति जो है किस समास का उदाहरण है। तो आप उसमें लगाएंगे अविभाज्य समास। पर आपसे यहाँ पे पूछा गया कि ये किसका विग्रह क्या होगा। तो आपको विग्रह करना आना पड़ेगा, तभी आपको जो समास का जानकारी होगी। तो यथाशक्ति क्या होगी, जैसी शक्ति, जितनी शक्ति, शक्ति के अनुसार, या यथा जो शक्ति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखेंगे यथाशक्ति यानी कि शक्ति के अनुसार। इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर इसका हो जाएगा, अविभाज्य समास, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा गाइस। चार पाई पर भाई साहब बैठे हैं,
इस वाक्य में चारपाई शब्द ये नहीं होगा, चारपाई नहीं होगा, पर यहाँ पे पूछा जाएगा पर शब्द जो है किस प्रकार का कारक है। ठीक है, पर जो है किस प्रकार का कारक है, जल्दी से बताएंगे। करण है, संप्रदान है, संबंध है या अधिकरण होगा, जल्दी से बताएंगे क्या होगा। तो आपको सभी को होता है चारपाई पर यानी कि अधिकरण में पर, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपको कारक से क्वेश्चन एक देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, कारक से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास पलकों को गिराए बगैर, ये आपका जो है यहाँ पे अनेकार्थी शब्द आ चुका है। यहाँ पे आपको बताना है कि सॉरी, ये आपका जो जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है उस वैसे क्वेश्चन आपको बताना है। पलकों को गिराए बगैर को क्या बोलते हैं? अपल्क बोलते हैं, उन्मिलित बोलते हैं, निमिलित बोलते हैं, या निर्निमेष बोलते हैं। जल्दी से बताएंगे। पलकों को बगैर गिराए बगैर को बोलते हैं, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी यानी कि निर्निमेष इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपके शुद्ध वर्तनी में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान से देख लें इसको। आपको बताना है कि ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। कमल का डैश सौंदर्य भंवरे को ही आकर्षित करता है, भैंस को नहीं। तो क्या आएगा इसमें? कमल का सौम्य सौंदर्य भंवरे को ही, या कमल का रम्य होगा, ये सौरभ होगा, या सुकुमार होगा। तो कमल का क्या होगा? कमल का सौरभ होगा, यानी कि कमल का सौरभ सौंदर्य भंवरे को ही आकर्षित कर सकता है, भैंस को नहीं। ठीक है, आई होप आपका इस ठीक हो गया होगा ये आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है हमारे पास जो है, अपने जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए तुम्हें जो है डैश परिश्रम करना पड़ेगा। अथाह परिश्रम, या अक्षुण, या अथक, या अपार, कैसा परिश्रम करना पड़ेगा आपको? जल्दी से बताएंगे सही आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि अथक परिश्रम करना पड़ेगा। तो गाइस बेहतरीन क्वेश्चन कलेक्शन लेके आए आपके लिए, कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आए। आपको बताना है कि 7 रस का स्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा, या क्रोध, शोक, या निर्वेद। 7 रस का स्थायी भाव बहुत बार पूछा गया एग्जाम में ये, तो इसका राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निर्वेद इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भरत मुनि के अनुसार जो रसों की संख्या कितनी है? 8, 9, 10, 11। तो जल्दी से बताएंगे। भरत मुनि के अनुसार जो है आज का अंतिम क्वेश्चन गाइस आपका ये 33 नंबर का क्वेश्चन है ये। तो आपका 33 में से जो आप बताएंगे कि आपका कितना स्कोर रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 8, यानी कि भरत मुनि के अनुसार जो रसों की संख्या कितनी है? तो 8 है। तो गाइज ये थे 33 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बताएंगे। तो आज की कट ऑफ रखते हैं 33 में से, यानी कि 28, जिसके 28 प्लस हैं तो वो जो इस पेपर को जो मैं बोलता हूँ फाड़ के रख देगा, TGT टैट को, JVT टैट को, और आपका जो है एंट्रांस को। ठीक है, तो एंट्रांस तो आपका 8 तारीख को है। तो जल्दी से आप जो है इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, देन चैनल को सब्सक्राइब कर दें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहाँ पे भी आपकी क्विज डाली जाती है, तो उसको अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पे भी आपको जो है क्वेश्चन आंसर देखने को मिल जाएंगे। तो यहीं भी वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ते रहिए, करते रहिए, तैयारी करते रहिए।